मौत बरहक है, हर जीरू को आनी है, लेकिन किसकी मौत कैसी और कहां लिखी है ये कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में जिन फनकारों का जिक्र करेंगे वो अचानक इस दुनिया से चले गए और उनकी मौत आज तक एक मामा है। यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता कि उनकी मौत हादसाती थी या खुदकुशी और उनकी मौत के पीछे क्या वजह थी। आज की इस वीडियो में उन बदकिस्मत फनकारों के मुतालिक बात करेंगे। नंबर 1, नबीला पाकिस्तानी फिल्मों में ज्यादातर बतौर सपोर्टिंग और कैरेक्टर एक्टर सामने आती रहीं। भरी जवानी में इस दुनिया से चली गईं। नबीला का असल नाम शीरी गुल था, जिसकी पैदाइश लाहौर में हुई। ये एक पश्तून फैमिली थी। 1963 में फिल्म दुल्हन से अपने फनी सफर का आगाज किया। 1968 में फिल्म 14 साल में बतौर हीरोइन भी आई, जिसमें यूसुफ खान नबीला के हीरो थे, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में काम किया। नबीला को फिल्मी कैरियर के दौरान नशे की लत लग गई और यही उसकी नाकामी की वजह बना। शादी भी की, लेकिन उसके साथ भी निभा ना हो सका। एक बेटी पैदा हुई, मगर नबीला नशावर चीजों का इस्तेमाल करती रही, जिस वजह से नबीला की बेटी उसकी वालदा यानी नानी के पास चली गई। शोहर ने भी तलाक दे दी। लाहौर में एक कमरानुमा फ्लैट में रहती थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में 11 जुलाई 1979 को उसी फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। उसकी मौत पर उस इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने कफन दफन का इंतजाम करके उसे करीबी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। नंबर 2, पाकिस्तानी फिल्मों के सबसे खूबरू फिल्मी हीरो वहीद मुराद, चॉकलेटी हीरो। मेरा जान बहार आएगा। वहीद मुराद जैसा खूबरू स्टाइलिश फिल्मी हीरो आज तक कोई नहीं। जिस लेवल की शोहरत और कामयाबी वहीद मुराद के हिस्से में आई, शायद ही बरसगीर पाको हिंद में किसी के नसीब हुई हो। वहीद मुराद ना सिर्फ बेहतरीन अदाकार थे, बल्कि बहुत ही मुहज्जब और आला तलीमी याफ्ता नौजवान थे। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ था। वहीद मुराद का जन्म 2 अक्टूबर 1938 को कराची में हुआ। वालिद का नाम निसार मुराद, वो भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थे, जो कि फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर थे। अपने माँ बाप की अकलौती औलाद, फिल्मी सफर का आगाज बहैसियत फिल्म प्रोड्यूसर किया। बहुत यंग एज में गालिबन 24 साल की उम्र में पहली फिल्म प्रोड्यूस की। वहीद मुराद की पहली फिल्म जो बतौर हीरो थी, उसका नाम था हीरा और पत्थर, जो 1964 में रिलीज हुई। फिर 1966 में फिल्म अरमान रिलीज हुई, जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस फिल्म ने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूं पाकिस्तान के नंबर 1 फिल्मी हीरो बन गए। वहीद मुराद बहुत ही रोमांटिक इंसान थे, लेकिन अपने आखिरी वक्त में जब वहीद मुराद का कार एक्सीडेंट हुआ और उसके चेहरे पर काफी चोटें आई, जिस वजह से चेहरे की सर्जरी भी करवाना पड़ी और यूं फिल्मों में डाउनफॉल शुरू हो गया। घरेलू मसाइल भी बन गए, जाती जिंदगी भी डिस्टर्ब हो गई और यूं नशावर चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिर्फ 45 साल की उम्र में 23 नवंबर 1983 को अपनी दोस्त अनीता अयूब के घर में थे। रात वहां गुजारी। सुबह जब कमरे से बाहर ना आए तो दरवाजा तोड़कर देखा तो वहीद मुराद औंधे मुंह फर्श पर गिरे पड़े हैं और उनकी रूह भी प्रवास कर चुकी थी। वहीद मुराद की मौत का भी मामला आज तक हल ना हो सका कि आया वो तबई मौत मरे या उन्हें खुद का खुद ही खात्मा किया। और पाकिस्तान का ये मायनाज फिल्मी हीरो सिर्फ 45 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। नंबर 3, पाकिस्तानी फिल्म, टीवी और स्टेज इंडस्ट्री का मायनाज फनकार, जिसने हर फॉर्मेट में खुद को बेहतरीन साबित किया, रफी खावर उर्फ नन्ना। नन्ना जो पाकिस्तानी टीवी, फिल्म और स्टेज की जरूरत समझे जाते थे, इब्तदाई दौर के कॉमेडियंस में उनका शुमार किया जाता था। नन्ने ने कमाल अरूज देखा और ऐन अपने अरूज पर फिल्मी डांसर नाजिया के इश्क में मुब्तला हो गए। उसकी खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नाजली ने भी नन्ने को खूब इस्तेमाल किया और जब नन्ने पर भी डाउनफॉल शुरू हुआ तो नाजली ने आंखें फेर ली और ये बेवफाई नन्ने से बर्दाश्त ना हो सकी। नन्ने को भी काम मिलना बंद हो गया। अरूज का सूरज ग्रूब हो गया और यूं एक रात नन्ने ने खुद को कमरे में बंद करके खुद को गोली मार ली। खुद की जिंदगी का खात्मा कर लिया और साथ कागज पर एक तहरीर भी लिख दी कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी का खात्मा कर रहा हूं। इसका इल्जाम किसी पर भी ना लगाया जाए। वो खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार हैं। ये 2 जून 1986 की रात थी। अपने घर वाक़े इलामा इकबाल टाउन लाहौर में ये वाक़या पेश आया और यूं नन्ने की जिंदगी का दर्दनाक अंजाम मुकम्मल हुआ। नंबर 4, पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम, जो बेहतरीन मजहबी स्कॉलर भी थे, बेहतरीन नात खां भी और बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी। इसके अलावा सियासतदान भी थे। कराची से मुतअद्दिद बार असम्बली का हिस्सा बने। इमरान खान के साबका साथी डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन,
सताओ, लंबी जिंदगी मेरे बाद किसको सताओ। हाय 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 बस ये जरूर ये गाय दीजिएगा तो मुझे सुकून मिल हाय, जाएगा हाय। कि मेरे बाद किसको सताओ। अल्लाह ताला जब मैं आपको रहूंगा ही सेहत नहीं तंदुरुस्ती दे। तो फिर किसको सताऊं। अभी तो सता दो जितना सताना है, पर मेरे बाद किसको सताओ। लग गई थी। मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। अगर मारता हूँ तो कोई तो निशान होगा, मैं नहीं मारता किसी को। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं पाकिस्तान से। कहा किधर? मेरा आखिरी डॉक्टर साहब की मौत का बहुत दुख हुआ। आमिर लियाकत हुसैन एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे जिसकी जिंदगी हंगामा खेज रही। हर इशू पर खुलकर बोलने के आदी थे। रमजान ट्रांसमिशन की रिवायत पैदा करने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन किसी भी टीवी चैनल पर उस चैनल की कामयाबी समझे जाते थे। डॉक्टर साहब ने 3 शादियां की, बेशुमार घरेलू मसाइल का शिकार रहे और सबसे आखिरी शादी उसके लिए बहुत ही भयानक साबित हुई। जिस लड़की से शादी हुई वो बहुत ही कमजात नीच जहनियत की मालिक थी। असल में डॉक्टर साहब की मौत की वजह भी वही लड़की बनी जो खुद को दानिया शाह कहती थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी हद से गुजर जाने वाले इंसान थे। यही वजह है कि वो जहनी मसाइल का शिकार हुए और काम मिलना भी बंद हो गया। खुद को कमरे में बंद कर लिया और कमरे में जनरेटर लगाकर सो गए और फिर मुर्दा हालत में कमरे से निकाला गया। पिछले साल 6 जून 2022 को डॉक्टर साहब अपने घर के कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इख्तलाफात भी थे, मगर उन तमाम लोगों को भी डॉक्टर साहब की मौत का बेहद अफसोस हुआ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरने से पहले ही खुद के बारे में सब कुछ बता गए थे। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान की अजीम शख्सियत जो अचानक इस दुनिया से चली गईं और उनकी मौत का मामला आज तक हल ना हो सका। आपकी इनमें से कौन सी शख्सियत सबसे फेवरेट थी? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और किसकी मौत ने आपको सबसे ज्यादा गमजदा किया यह भी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।